टॉपिक चल रहा था उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में जलवायु और मृदा। तो मैंने जलवायु का इसमें आपको पोर्शन करा दिया था। आज जो टॉपिक कराऊंगा आपको मृदा का कराऊंगा, ठीक है। मृदा व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। तो मृदा का टॉपिक कराऊंगा। उससे पहले क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख ले जा करके, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस क्लास को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं मृदा व्यवस्था की। तो मृदा व्यवस्था होती क्या है, यहाँ पे अगर बात की जाए मृदा व्यवस्था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के जीके में ये टॉपिक है आपका। तो जितना भी टॉपिक करा रहा हूँ सारे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए मृदा व्यवस्था में अगर बात करें तो मिट्टी क्या कहलाती है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है मिट्टी। तो मिट्टी क्या कहलाती है, मिट्टी जो होती है पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत, जो चट्टानों के विच्छेदन अपचयन, ठीक है। चट्टान ऊपरी परत जो है चट्टानों के विच्छेदन अपचयन और कार्बनिक पदार्थों के विघटन विघटन के परिणाम स्वरूप जो परिक्षेदिका के रूप में संश्लेषित होती है उसे हम मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर लेना, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मिलने वाली पदार्थों की असंगठित परत जो होती है चट्टानों के विच्छेदन अपचयन कार्बनिक पदार्थों के विघटन के परिणाम स्वरूप जो संश्लेषित होती है उसे हम मिट्टी कहते हैं, ठीक है। अब भौगोलिक बनावट के आधार पर मिट्टियों के दो जो भाग होते हैं उसके बारे में बात करें, ठीक है। भौगोलिक, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा मैं उसी कराऊंगा आपको। भौगोलिक बनावट के आधार पर, भौगोलिक बनावट के आधार पर मिट्टियों के भाग, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है। आधार पर प्रदेश की मिट्टियों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में बांटा गया है उसके बारे में भी आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला होता है इसमें आपका गंगा, एक है आपका गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियाँ, ठीक है। गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियाँ, विशाल मैदान की मिट्टियाँ, तो ये हो गई। दूसरा होता है आपका, दूसरा है दक्षिण पठारी विंध्य शैलीय बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ, ठीक है। दक्षिण पठारी एवं विंध्यन शैलीय या बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ, शैलीय या बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ। तो इन चीज़ को नोट करते चलना, बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ। तो ये दो भागों में बांटा गया है। अब ये मिट्टियाँ होती हैं जो हैं, ये वाली जो मिट्टियाँ होती हैं, अगर बुंदेलखंडी की बात करूँ तो ये निर्माण की दृष्टि से मिट्टियाँ हैं ये अति प्राचीन और रवेदार होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले बात आती है जो बताया मैंने गंगा के मैदानी मृदावट अनाट पर, इसे भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब इसकी बात करूँ यहाँ पर गंगा के मैदानी मृदा को दो भागों में, मैदानी मृदा को बनावट के आधार पर दो भागों में बांटा गया, ठीक है। मृदा के बनावट, ठीक है। गंगा के मैदानी मृदा को बनावट के आधार पर अगर बात करूँ तो दो भागों में ही बांटा गया, ठीक है। इसे भी दो भागों में आपका बांटा गया है, ठीक है। एक प्रथम होती है इसमें जो पहली है, अगर उसकी बात करूं तो वो होती है आपकी प्राचीन काप मिट्टी, ठीक है। प्राचीन काप मिट्टी जिसे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, ठीक है। उसे हम बांगर कहते हैं। दूसरी होती है इसमें, दूसरी की अगर बात करूं तो वो होती है नवीन काप मिट्टी, ठीक है। वो क्या होती है आपकी नवीन काप मिट्टी। दूसरी नवीन काप मिट्टी होती है जिसे हम खादर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, हम खादर कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट करते चलना। आगे बात करूँ, देखिए बांगर मिट्टी जो होती है, अगर बांगर मिट्टी की बात करूँ यहाँ पर, पहला बांगर मिट्टी। तो बांगर मिट्टी जो होती है अगर उसकी बात की जाए तो बांगर मिट्टी आपकी जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, आपकी जलोढ़ मृदा
होती है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी होती है जिसमें आपका फास्फोरस, इसमें होता क्या क्या है आपका फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस और आपका चूने की अधिकता पाई जाती है, ठीक है, फास्फोरस और इसमें चूने की अधिकता पाई जाती है, ठीक है, चूने की अधिकता पाई जाती है, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। और इसमें जो होती है जीवाश्म, पोटास और नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। अगर कमी की बात करूं तो इसमें जो कमी होती है वो आपकी जीवाश्म, इसमें जो कमी होती है इस मिट्टी में, अगर बांगर इसकी जलोढ़ मिट्टी की बात करूं तो इसमें जो कमी होती है वो किसकी होती है, इसमें आपकी जीवाश्म की, ठीक है, जीवाश्म की, पोटास और नाइट्रोजन की कमी इसमें होती है, ठीक है, पोटास और इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। इस मिट्टी को दोमट, मटियार, बुलाई, दोमट आदि नामों से भी इसे हम जानते हैं, ठीक है। चलिए इसमें आगे और कुछ खास नहीं है, इतना आगे करा देता हूँ। तो इसमें इतना खास नहीं है, जो क्वेश्चन मेन बनेंगे वो आपको इसमें बताया था। देखिए अब खादर की अगर बात की जाए, खादर, तो खादर का जो मिट्टियाँ होती हैं उनके स्थानीय नाम क्या क्या होते हैं। देखिए स्थान, अगर मृदा की बात करूँ, खादर में जो मृदा होती है उसके स्थानीय नाम क्या क्या होते हैं। देखिए उसमें आपका नवीन, ठीक है, नवीन कह देते हैं, नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ कह देते हैं, काछरी कह देते हैं, ठीक है, तो कछारी कह देते हैं, दोमट भी कह देते हैं इसको, दोमट मिट्टी भी इसको कह देते हैं, ठीक है, तो दोमट भी कह देते हैं, मटियार, दोमट मटियार भी इसे कह देते हैं, ठीक है, मटियार, और सिल्ट बलुआ भी इसे हम कह देते हैं, सिल्ट बलुआ, सिल्ट बलुआ, तो सिल्ट बलुआ भी इसे हम कह देते हैं। उसके बाद अगर बांगर की बात करूं, बांगर, तो बांगर को क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ भी कह देते हैं, पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कह देते हैं, ठीक है, और इसे उपरहार मृदा मिट्टी भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, उपरहार मृदा भी इसे हम कह देते हैं, ठीक है, उपरहार मृदा भी इसे कह देते हैं, दोमट मटियार भी इसे हम कह देते हैं, ठीक है, दोमट मटियार, तो इसे ये भी कह देते हैं, बलाई दोमट भी कह देते हैं इसे, ठीक है, तो बुलाई दोमट भी इसे हम कह देते हैं। तो इस चीज़ को नोट कर लेना, जो मोस्ट है वही आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। अब ऊसर भूमि क्या होती है, ऊसर भूमि की अगर बात करूं तो ऊसर भूमि जो होती है आपकी वो लवणीय और क्षारीय होती है, ठीक है, लवणीय और आपकी क्षारीय होती है, ठीक है, लवणीय और आपकी क्षारीय होती है ऊसर भूमि। तो इसे, इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो होता है आपका रेह, बंजर तथा कल्लर, इसे नामों से जाना जाता है, ठीक है, रेह, बंजर और कल्लर के नामों से इसे जाना जाता है, ठीक है, ऊसर भूमि को, ठीक है। अब बुलाई मिट्टी की अगर बात करूं, बुलाई मिट्टी क्या होती है, बुलाई मिट्टी, बुलाई मिट्टी क्या होती है अगर इसकी बात की जाए तो बुलाई मिट्टी जो होती है, बुलाई मिट्टी, तो ये भूड़ होती है, ठीक है, क्या होती है आपकी, भूड़ के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद काली मिट्टी की अगर बात करूं, काली मिट्टी, तो काली मिट्टी जो होती है वो उसे किस नाम से जाना जाता है आपका, रेगुर, ठीक है, रेगुर, फरेल या कपास मृदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कपास मृदा, तो इस नाम से उसे जाना जाता है काली मिट्टी को, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियों की, बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी की, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियों की बात करूं तो उसे किस किस नाम से जाना जाता है, लाल मृदा, ठीक है, लाल मृदा, परवा पहाड़, ठीक है, परवा या पहाड़, माड, माड,
ठीक है। तो रकार, मृदा, भोटा इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इसमें कुछ खास नहीं है इतना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो मैंने जलवायु में शुरू में कराया था उसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको कहा बांगर और खादर ही दो प्रकार की इसमें क्या होती हैं, मिट्टियाँ होती हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है मुझे। जो इसमें अगर क्वेश्चन पूछ, देखिए काली कपासी मिट्टी की बात करूं तो काली कपासी मिट्टी किसे कहा जाता है, तो बुंदेल, देखिए यहाँ पे बुंदेल, किसी मिट्टी को बुंदेलखंड क्षेत्र में जो प्रमुखता दी गई है वो काली कपासी मिट्टी को दी गई है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर लिख लेना, नोट कर लेना, जो इटावा जिला है उसमें अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है, ठीक है। जो इटावा जिला है वो अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है, ठीक है। जलीय अपरदन का प्रभाव वायु अपरदन से अधिक होता है, ठीक है। जलीय अपरदन का प्रभाव वायु अपरदन से अधिक होता है, जिसमें परत अपरदन महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, किसान की मौत कहा जाने वाला परत अपरदन जो होता है समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं मुझे आज, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में अधिकतर इसमें सभी की कोशिश करी थी इसमें बताने की। तो इसमें आगे मैं कल के टॉपिक में जो कराऊंगा, इसमें अगला टॉपिक जो रहेगा हमारा, मैं उसी के लिए आया था खासकर यहाँ पर, तो वो रहेगा प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन्य जीव। तो इसमें इतना खास टॉपिक था नहीं आज का ये, क्योंकि इसमें इतने अधिक से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं अधिकतर उसी टॉपिक में आपको डीपली कराऊंगा। तो आपको बस इतना ही याद करना है इसमें जो मैंने आपको कराया है। तो चलिए फिर मिलेंगे कल अगले टॉपिक के साथ, जलवायु और मृदा के साथ। तो जब तक बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।